हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज बायोशायो। ठीक है, ये अपना थर्ड लेक्चर है जिसमें अपन बेसिकली फाइनली चैप्टर में एंटर करने जा रहे हैं जो कि है रिप्रोडक्शन। ठीक है, इस रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेसिकली अपन को ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन, या देखो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। ठीक है, दो तरह के रिप्रोडक्शन की बात करने से पहले अपन ये देख लें रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अगर अपन रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब देखें, तो अगर रिप्रोडक्शन वर्ड की बात करें ये दो पार्ट में टूटता है। पहला वर्ड है री और फिर प्रोडक्शन। री मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब पैदा करना, यानी फिर से प्रोडक्शन करना किसी भी चीज का। अगर अपन किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, वेदर इट इज, जैसे प्रोडक्ट तो बहुत सारे मार्केट में बनते ही हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, तो अपन रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर अपन बात करें प्लांट भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि फिर से प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन किनका, उन्हीं चीजों का। बिल्कुल जैसे सपोज करो ह्यूमन रिप्रोड्यूस करेगा तो एक ह्यूमन ही को रिप्रोड्यूस करेगा, किसी और को तो करेगा नहीं। ठीक है, मतलब अपने सेम इंडिविजुअल को रिप्रोड्यूस करना। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। एक रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, हाँ भाई कृष्णा बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, हाँ अवंतिका, अगर अपन, हाँ बोलो बोलो, अगर अपन सेक्सुअल और एसेक्सुअल में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस की पूछे तो वो क्या होगा। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और तो बेसिक डिफरेंस क्या होगा। सेक्सुअल में फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल में नहीं। एसेक्सुअल में नहीं होता, ऐसा अपन बोल सकते हैं। हाँ शीज हो सकता है एसेक्सुअल में। कृष्णा, the process of combine units is split into the motions. हाँ चलिए, बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल में। देखो बुकेश लैंग्वेज सबको पता है कि गैमेट फॉर्मेशन होता है किसमें, सेक्सुअल में, पर ऐसा नहीं होता। जो बेसिक डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कि गैमेट का फ्यूजन, यानी अपन ये नहीं कह सकते, देखो अपन को ये पता है कि कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज नहीं करते। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें गैमेट नहीं बनते। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें गैमेट बनते हैं, पर अगर अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो विदाउट फ्यूजन या विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट ये कभी प्रोसेस पूरी भी नहीं हो पाती है। तो बेसिक डिफरेंस सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन होगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। यही बेसिक डिफरेंस होता है बीच में। यानी अगर अपन बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट। ठीक है, अब अपन बात करें कि चलो अपन ने रिप्रोडक्शन तो देख लिया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। पर अगर अपन बात करें कि जैसे ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है तो बेसिकली रिप्रोडक्शन में एक तो रिप्रोडक्शन टाइम टेकिंग है और एसेक्सुअल टाइम टेकिंग नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जैसे अगर अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, अपन एग्जाम्पल ले ले बैक्टीरिया का। सपोज करो एक सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, ये बैक्टीरिया है और इसको रिप्रोडक्शन करना है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, सिंपल क्या करेगा, डिवीजन करेगा, दो सेल में कन्वर्ट करेगा, दो बैक्टीरिया की मतलब दो बेबी बैक्टीरिया बन जाएंगे छोटे छोटे। इसको अपन बोलते हैं एसेक्सुअल। अब सुनो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई अलग मेथड है। ठीक है, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि वो प्लांट वाला पार्ट है। अभी अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होंगे और उनके बाद उनका फ्यूजन होगा। तो गैमेट फॉर्मेशन अपन देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि कैसे अपन ने मियोसिस के दौरान स्पर्म्स बनवाए थे और ओवम बनवाया था, यानी वहां पे अपन ने रिडक्शनल डिवीजन किया था, गैमेट को हाफ करवाया था, 23 करवाया था। यानी फादर से जो स्पर्म होता है वो 23 होता है और मदर से जो एग है वो भी 23 होता है, वापस दोनों मिलकर 46 बन जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो बेसिकली फीमेल का पार्ट है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने आ रहे हैं। हाँ, इसको डिस्कस करने वाले एक टर्म और आता है जिसको बोलते हैं वेरिएशन। सर वेरिएशन क्या है, अगर अपन वेरिएशन की बात करें कि वेरिएशन क्या है, एक टर्म होता है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब होता है चेंज। वेरिएशन चेंज कैसे होता है, देखो अगर अपन बात करें कि सर एसेक्सुअल ज्यादा अच्छा है कि सेक्सुअल ज्यादा अच्छा है,
कहने का मतलब है ए सेक्सुअल अच्छा है, पर क्यों अच्छा है? क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। एक सिंगल सेल को डिवाइड होकर 2 पार्ट में टूटना है और वो अपना नंबर बढ़ा लेंगे। जैसे बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, सिंपल सेल्स हो गए, वो करेंगे क्या करेंगे? अपना नंबर बढ़ा लेंगे। उनमें मतलब दूसरे पेरेंट की इन्वॉल्व नहीं होता, एक सिंगल पेरेंट ही 2 पार्ट में टूट के डिवाइड कर सकता है, ठीक है। पर ह्यूमन की अगर अपन बात करें, पर जो ह्यूमन की बात है उसमें गैमेट फ्यूजन होता है, तो जितनी बार गैमेट फ्यूज करेगा तो थोड़ा वेरिएशन आएगा। वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि याद करो ने सेल पढ़ा है और सेल में हमने बोला है कि सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर जो बेसिकली क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, और डीएनए के ऊपर जीन होता है। तो अगर एक फादर का स्पर्म और एक मदर का वो फ्यूज करेंगे तो इनमें अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, क्योंकि उनके पेरेंट्स कोई और रहे होंगे, उनके और कोई पेरेंट्स रहे होंगे, तो ऐसे कर करके जनरेशन आती है। तो जब इनमें फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट में, तो हर रिप्रोडक्शन के दौरान एक वेरिएशन आता है। और वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन मतलब चेंजेस आते हैं अंदर, चेंजेस जो उनको यहाँ पर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की सिचुएशन में डील करते हैं। जैसे कहने का मतलब है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब क्या है? जो ज्यादा सस्टेन कर पाएगा इस नेचर में, वो क्या होगा? इसमें सर्वाइव कर पाएगा। और अगर वेरिएशन नहीं होते, तो सपोज करो जैसे बैक्टीरिया है, एक ही तरह से तुम डिवाइड कर रहे हो, सेल को 2 पार्ट में तोड़ रहे हो, तो सेल्स क्या है? आइडेंटिकल बन रही है। यहाँ पे जो सेल्स है वो क्या है? आइडेंटिकल। और जहां कोई बीमारी आ गई या एक पैंडेमिक आ गया, कुछ आ गया, तो लाइन से ये सारे बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें वेरिएशन नहीं आया। वहीं अगर अपन बात करें, जैसे अपन ने कोविड में देखा है कि एक एज ग्रुप के पर्सन गए जो ओल्डर एज वाले थे, वो खत्म हो गए। क्यों? मेनली उनको अफेक्ट हुआ क्योंकि उनका एज बढ़ चुका है, और जब किसी का एज बढ़ता है तो रिप्रोडक्टिव रेट भी कम हो जाती है, प्लस सेल की ग्रोथ रेट भी कम हो जाता है, ऑर्गन पुराने हो चुके होते हैं। पर अपन एज अ न्यू जो नई जनरेशन थी, लेटेस्ट जनरेशन थी, जो यूथ थी, वो बच गई। क्यों? क्योंकि उनके ऑर्गन भी अच्छे हैं, उनकी सेल ग्रोथ रेट भी अच्छा है, प्लस अपन वेरिएंट है। अपन वेरिएंट किनके हैं? अपने पेरेंट्स के, मतलब एक नया जेनेटिक मेकअप है, ठीक है। तो अगर ये वेरिएशन नहीं होता, अगर ये वेरिएशन की प्रोसेस नहीं होती, तो शायद अपन भी सर्वाइव नहीं कर पाते। सपोज करो अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना करके अपन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के थ्रू बन रहे होते, तो अपन में कभी चेंजेस भी नहीं आते। तो ये वेरिएशन जरूरी भी है, और हर बार जब रिप्रोडक्शन होगा तो वेरिएशन तो होगा, और यही वेरिएशन आगे चल चल के लाखों सालों बाद यही होता है इवोल्यूशन। तुमने वर्ड सुना होगा इवोल्यूशन। जैसे अपन को पता है इंसान कैसे बना है, बंदर से इंसान बन गया, तो एक दिन में तो पता नहीं है कि अपन ने चुटकी बजाई बंदर से इंसान बन गया। इसको लाखों करोड़ों साल लगे। क्यों? क्योंकि इनमें रिप्रोडक्शन होते होते इतना चेंज आ गया जेनेटिक मेकअप में कि फाइनली एक नई स्पीशीज बन गई। स्पीशीज क्या होती है? स्पीशीज एक पर्टिकुलर ऑर्गन होती है, जैसे ह्यूमन स्पीशीज है, ह्यूमन का नाम होता है, बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सैपियन, ठीक है। तो होमो इसमें जीनस वर्ड होता है, मतलब अगर अपन का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या होता है? होमो सेपियन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो होमो सैपियन है वो बायोलॉजिकल नेम है, और बायोलॉजिकल नेम लिखने के क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स क्या होते हैं? जो पहला वर्ड होता है इसको क्या बोलते हैं? जीनस, और इसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज। यानी पहला वर्ड होता है, जब अपना सरनेम नहीं होता, जैसे अपना सरनेम, जैसे मेरा नाम है ऋषभ और क्रोनिया, तो ऋषभ जीनस होगा और क्रोनिया क्या होगा? सैपियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड है वो जीनस और सेपियन। अब लिखने का तरीका ये है कि जीनस तुम वर्ड लिखते हो तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए और बाकी सारे लेटर कैसे होते हैं? स्मॉल चाहिए, प्लस उनको सेपरेटली अंडरलाइन करो। तो देख पा रहे हो, इनको सेपरेटली अंडरलाइन नहीं करना है। सेपरेटली अंडरलाइन क्यों करना है? क्योंकि ये रूल है। और सपोज करो अगर अपन इन वर्ड्स को या नेम को टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो उसमें तो फॉन्ट होता है इटैलिक्स का, तो वहां पर फॉन्ट लगाकर इटैलिक्स में नाम टाइप कर देंगे। पर जब भी इनको हाथों से लिखा जाएगा तब तुम इनको पहला लेटर कैपिटल जीनस का, बाकी लेटर सारे स्मॉल, और उनको सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे, ठीक है। सेपरेटली अंडरलाइन कर दोगे, प्लस ये बायोलॉजिकल नेम है, ये अगर सपोज करो तुमने ये रूल फॉलो नहीं किया तो एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट तुम्हारा ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में बेसिकली अपन ने क्या किया है? इवोल्यूशन की बात कर ली, वेरिएशन की बात कर ली, एंड रिप्रोडक्शन की बात कर ली। तो बेसिक डिफरेंस अपन समझ गए हैं कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल में क्या होता है।